पठान या पश्तून वो कौम है जो पूरी दुनिया में जुर्रत और बहादुरी की मिसाल समझी जाती है। तारीख शाहिद है कि ये न तो किसी बादशाह से डरते हैं और ना ही उन पर किसी जालिम हुक्मरां का खौफ तारी होता है। यूनानी, ईरानी और तारीख के कई अक़वाम ने पठानों को ज़ेर करने की कोशिशें की, मगर सारे नाकाम रहे। निस्फ दुनिया फतह करने वाला सिकंदर आजम ने भी जब अफगानिस्तान में कदम रखा तो पठानों ने दुनिया के सबसे मुनज़्ज़िम फौज और बादशाह अलेक्जेंडर को धूल चटा दिया और उन्हें मकदूनिया वापस जाना पड़ा। पठानों की बहादुरी की मिसाल 19वीं सदी की जंगें हैं, जिसमें सोवियत यूनियन को पठानों के आगे घुटने टेकने पड़े। एक ताज़ा तरीन मिसाल पिछले दिनों अमेरिकी फौज की शिकस्त है, जिसमें दुनिया के सुपर पावर को इन पठानों ने ऐसा ज़ेर किया कि जिसे तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। आखिर ये पठान कौन है? ये किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं? क्या पठान किसी नबी की औलाद है? इनका इस कदर बहादुर और जुर्रतमंद होने की वजह क्या है? इन तमाम सवालों के पीछे कौन सी दिलचस्प तारीख रकम है? पठानों की तारीख और नस्ल के मुतालिक तीन मुख्तलिफ नजरिए मिलते हैं। बास कहते हैं कि पठान आर्याई नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। बास के नजदीक ये कैस अब्दुल रशीद नामी शख्स की औलाद हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे। और तीसरा नजरिया जो खुद पठान तस्लीम करते हैं वो ये है कि पठान कौम का ताल्लुक बनी इसराइल के गुमशुदा कबाइल से है। हम इस वीडियो में उन तमाम नजरियात का तहकीकी जायजा लेंगे। पठानों के रिवायात के मुताबिक कैस अब्दुल रशीद उर्फ पठान पठान कौम का मवर्रिसे आला है। कैस को पठान अपनी जबान में कुश कहते हैं। कैस अब्दुल रशीद वो पहले पश्तून शख्स थे जिन्हें अरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर हुई थी। लिहाजा जब कैस अपने कौम के लोगों के साथ मदीना पहुंचे और हुजूर के बारगाह अक़दस में हाजिर हुए तो नबी ने इस जमात के साथ शफकत फरमाई और हर एक से इसका नाम पूछा। फिर हुजूर ने फरमाया कि कैस अबरानी नाम है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बदल कर अब्दुल रशीद रख दिया। हजरत कैस और उनके कबीले के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह उन्हें पहले पश्तून सहाबी होने का शर्फ हासिल हुआ। पख्तूनी रिवायतों के मुताबिक एक गज़वे के दौरान जब मुशरिकीन इस्लामी लश्कर पर भारी पड़ने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद को हुक्म दिया कि जाओ और अपने पठान भाइयों को मदद के लिए बुलाओ। लिहाजा हजरत खालिद अफगानिस्तान चले गए और अफगान सरदार कैस अब्दुल रशीद को हुजूर का पैगाम दिया। लिहाजा तमाम पठान कबीले कैस अब्दुल रशीद की क़यादत में मक्का की तरफ रवाना हो गए। मक्का पहुंचकर उन्होंने एक खूनरेज़ जंग लड़ी। शाम को सहाबा कराम ने हुजूर को ये खुशरंजी सुनाई कि अफगानी लश्कर ने मुशरिकीन को शिकस्त दे दी है और हमारी फतह हुई है। हजरत खालिद बिन वलीद ने मलक अब्दुल रशीद की बहादुरी के वाकयात हुजूर को बताए तो आपकी जबान से बरमिला ये अल्फाज जारी हुए कि अल्लाह उसकी आलो औलाद को फरोग बख्शेगा, उसके कबीले की तादाद और ताकत सबसे ज्यादा होगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे वही के जरिया आगाह कर दिया गया है कि उसकी खिदमत के लिए इस कबीले की कसरत और इस्तेहकाम को वही हैसियत हासिल होगी जो कि कश्ती या जहाज के नीचे वाली लकड़ी की होती है, जिस पर जहाज की अमारत अस्तवार होती है। हुजूर ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की कि इस मर्द की नस्लों से एक अजीम कबीला पैदा हो जिसके अफराद क़यामत तक सलामती और ईमान के साथ शरीयत इस्लाम पर साबित कदम रहें। रुखसत के वक्त हजरत खालिद की दरखास्त पर एक अंसारी सहाबी को कैस अब्दुल रशीद के हमराह किया गया ताकि वो कोहिस्तान गौर के इलाकों में लोगों को शरीयत की तालीम दे। नेमतुल्लाह हरवी की किताब मुहज़न अफगानी जो कैस कबीला की तारीख पर लिखी गई एक मशहूर किताब है, इसमें दर्ज है कि कैस अब्दुल रशीद हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ पर मशर्रफ बा इस्लाम हुए थे और कैस ने हजरत खालिद की एक बेटी से निकाह भी किया था जिससे बटन और गौर पैदा हुए और उनकी औलाद पठान के नाम से मशहूर हुई। नेमतुल्लाह हरवी ने लिखा कि कुतुब हदीस से इस खबर की तस्दीक नहीं होती है, लेकिन दूसरी तारीखी रिवायतों से सिंध और अफगानिस्तान से वफद का मदीना आना और इस्लाम कबूल करना साबित है। पठान कौम के मुतालिक दूसरा नजरिया यह है कि पठान यहूदियुन नस्ल है। अफगानी तारीखदां और बहुत से यहूदी मवर्रखीन पठान कौम का ताल्लुक कबल अज मसीह के यहूदी कबीले से जोड़ते हैं, यानी बनी इसराइल के वो 12 कबीले जो अर्ज़ फ़लस्तीन में आबाद थे। दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था,
इसलिए उनके औलादों को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत याकूब के 12 बेटों से बनी इसराइल के 12 कबीलों की बुनियाद पड़ी, जिनमें आले यहूद, आले लावी और आले रोबन वगैरह मुअज़्ज़ज़ कबीले थे। खुदा ने आले यहूद में हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, जिन्हें किताब और बादशाहत दोनों अता की गई। हजरत सुलेमान के ज़माने तक ये 12 कबीले यानी बनी इसराइल इज्तमाई तौर पर एक मजबूत और ताकतवर कौम थी, जिनका दारुल खिलाफा यरूशलेम शहर था। लेकिन हजरत सुलेमान की वफात के बाद जब आपका बेटा रहबाम तख्त नशी हुआ तो बनी इसराइल के 10 कबीलों ने उसे बादशाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इस तरह बनी इसराइल 2 रियासतों में बढ़ गई। मशरिकी फलस्तीन में बनी इसराइल के 10 बागी कबीले ने सल्तनत इसराइल की बुनियाद रखी और मगरबी फलस्तीन में बनी इसराइल के 2 कबीले यानी बनी लावी और बनी यहूदा रबहाम के मातहत रहे, जिन्हें सल्तनत यहूदा कहा जाता है। 800 कबल मसीह में बाबिल की अशूरी फौज इसराइल पर हमला आवर हुई और उनकी हुकूमत को तबाह बर्बाद कर दिया। अब सिर्फ मगरबी फलस्तीन में आबाद सल्तनत यहूदा बाकी रह गई और वहां बसे बनी इसराइल यहूदी कौम के नाम से मशहूर हुए। बनी इसराइल के बकिया 10 कबीले के अक्सर लोग कत्ल कर दिए गए, जबकि कुछ कबीले वहां से हिजरत करके दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जा बसे, जिन्हें बनी इसराइल का गुमशुदा कबीला यानी द लॉस्ट ट्राइब ऑफ बनी इसराइल कहा जाता है। ये वो रिवड़ थे जो अपने ग्रोह से जुदा होकर भटक गए और तारीख में उन कबीलों का कोई नामो निशान नहीं मिला। दरअसल तवील तारीख को मुख्तसर बयान करना मुश्किल काम है, लेकिन उम्मीद है कि आप वाकयात को बखूबी समझ रहे होंगे। यहूदी मुहक्किकीन के मुताबिक जब सल्तनत इसराइल तबाह हुई तो बनी इसराइल के वो गुमशुदा कबीले भागकर ईरान के करीब गोर के पहाड़ों में जा बसे और फिर यहाँ से दीगर खित्तों में फैल गए। सैकड़ों सालों तक ये लोग यहाँ सकूनत पजीर रहे और रफ्ता रफ्ता शरीयत मौसवी और तौरेत के तालीमात को भूल बैठे। अलबत्ता उन्होंने अपना खानदानी नस्ब और सिलसिला याद रखा और खुद को फखरिया कौम बनी इसराइल और यहूदियों नस्ल से जोड़े रखा। खुद पठानों का ये दावा है कि उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक कदीम जमाने के यहूदियों से है, जबकि अफगानिस्तान के आखिरी बादशाह जाहिर शाह मरहूम खुद ये इकरार करते थे कि उनका ताल्लुक बनी इसराइल के बिन्यामीन कबीले से है और वो उन्हीं बनी इसराइल के गुमशुदा कबीलों में एक हैं, जो बुख्त नसर के हमले की वजह से अपने रेवड़ों से बिछड़ गए थे। दुनिया में पठान ही वो वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के बगैर कोई मजहब नहीं। अगर किसी पठान से पूछा जाए कि आप पहले मुसलमान हैं या पख्तून, तो जवाब ये होगा कि मैं 5000 साल से पठान हूँ और 1400 साल से मुसलमान हूँ। मशहूर मुवर्रिख एहसानुल्लाह अब्बासी ने अपनी तारीख इस्लाम में लिखा है कि मदीना के यहूदी उन अफगानों से बराबर खत किताबत में रहते थे और जब वो लोग मदीना में मुसलमान हुए तो अपना एक शख्स यहाँ भी दावत इस्लाम के लिए भेजा था। अगर गौर किया जाए तो पठानों की बेशतर चीजें भी यहूदियों से काफी मिलती जुलती हैं। मसलन नस्ली तौर पर ये दोनों अपने आप को दुनिया की बेहतरीन कौम तस्वुर करते हैं। ये दोनों ही मजहबी तौर पर सख्त होते हैं और दोनों ही सर पर टोपी या पगड़ी रखते हैं। इसके अलावा भी उनके कई रस्म रिवाज और आदात व अतवार मुश्तरक नजर आते हैं। पठानों के बारे में अंग्रेजों और बर्रे सगीर के कई रिसर्चर ने तहकीकी रिपोर्ट और किताबें लिखी हैं। बर्रे सगीर के एक रिसर्चर ने जब एक पश्तून पठान के डीएनए नमूनों का खुसूसन उसके क्रोमोसोम का तज्जिया किया तो ये मगरिब में आबाद यहूदियों से 95% मैच कर रही थी, जो इस नजरिए को मजीद हतमी और मजबूत बना देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ही ये वजह थी कि पठानों का अल्लाह की राह में लड़ने का जज्बा आज तक बाकी है और ये कौम अल्लाह की रजा और शरीयत के लिए मर मिटने को तैयार रहती है। क़र्ब क़यामत में भी लड़ी जाने वाली जंगों में पठानों का अहम किरदार होगा। हुजूर की पेशन गोइयों के मुताबिक क़यामत के करीब यही वो लश्कर होगा जो इमाम मेहदी की मदद के लिए निकलेगा। हदीस के मुताबिक इन्हीं इलाकों से अलम लेकर मुसलमान फौजें निकलेंगी, जिनका रास्ता दुनिया में कोई भी नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि वो अपने झंडे ईलिया यानी बैतुल मुक़द्दस में जाकर नस्ब कर देंगे और इमाम मेहदी के साथ मिलकर मसीह दज्जाल के खिलाफ जंग लड़ेंगे। आज पठान खुद को यहूदियों नस्ल कहने पर फख्र करते हैं और हर पठान का यहूदियों नस्ल से होना काबिले फख्र बात है, क्योंकि वो यहूदी नस्ल से ताल्लुक रखने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। ये उनकी गैरत की बुलंदी और ईमान की अजमत की निशान है कि उन्होंने सच्चे नबी की तस्दीक की, जिनका जिक्र तौरेत और इंजील में मौजूद है, जबकि अरब में आबाद यहूदियों ने आखिरी नबी का इनकार किया और आप पर ईमान न लाए, सिर्फ इस बुनियाद पर क्योंकि हुजूर का ताल्लुक बनी इसराइल से नहीं बल्कि बनी इस्माइल से था और इस तरह वो यहूदी नस्ली तासुब और हसद और कीना की वजह से गुमराह और खार हुए।
بلا شبہ نسل، رنگ اور زبان انسان کے لیے تب ہی قابل فخر ہے